आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.25 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। यहाँ है x टू द पावर n log x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले किसको u लेंगे, किसको v लेंगे। और मैंने आपसे बताया था कि भाई जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है इसको नॉर्मली हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, लेकिन इसके साथ मैंने ये भी कहा था कि कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि इंटीग्रेशन किसका इजी है। अब देखिए, अगर हम x टू द पावर n को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा log x। अब यहीं पे मामला हमारा अटक जाएगा, तो इसीलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसे फंक्शन को पहला लें। जैसे मैं अगर फंक्शन लिखूं तो हम log x को u लेंगे और x की पावर n को v लेंगे, यानी हमारा log x जो है वो पहले आएगा। उसका कारण सीधा ये है कि जब हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे और x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स हमें करना है। अच्छा, d बाई डी एक्स लॉग एक्स का तो हमें पता ही है, यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी इसकी। ऐसी इंटीग्रेशन हमारा x की पावर n का हो जाएगा और फिर ये जो पूरा रिजल्ट आएगा इसका हम dx करेंगे। तो यहाँ पर तो क्लियर बन जाएगा, ये log x है। x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो फॉर्मूला ही है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये चीज़ आ गई। माइनस, अब इसको देखिए log x का होता है 1 बाय x, इसका बताया मैंने आपको। x की पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जो कि अभी हमने देख लिया। यानी हमको x टू द पावर n प्लस 1 ये ऊपर ले जाइए, x टू द पावर माइनस 1 बनेगा, n प्लस 1 नीचे है ही। अब n प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x टू द पावर n बाय n प्लस 1, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 बाय n प्लस 1 तो लिख देता हूँ, और क्योंकि इंटीग्रेशन होना है x टू द पावर n का, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा इजी और इसे कर देते हैं, n प्लस 1 होल स्क्वायर बनेगा, ये देखिएगा ये। तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में लेंगे, इसको ले लेते हैं। n प्लस 1 होल स्क्वायर को जैसे ही आपने लिया तो अब क्या क्या बाहर लिया जा सकता है, x टू द पावर n प्लस 1 भी दोनों में कॉमन है, ये भी हम x टू द पावर n प्लस 1 ले सकते हैं, ये हो गया। अब और क्या ले सकते हैं, ये तो log x बना यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम ये इसी को बाहर ले लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, n प्लस 1 और ये तो ख्याल माइनस 1 ही आ गया, और यहाँ हमने x टू द पावर n प्लस 1 ले लिया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि n प्लस 1 आएगा और ये log x। अब इसका एक और चित्रण मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि एक और इसका रिजल्ट मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से रिजल्ट हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि ये जो आंसर मैंने लिखा है इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन इसी तरीके से होगा। तो ये है इसका संपूर्ण रेफरेंस, जो आप अगर अपने आप कर रहे हैं तो इसको फॉलो करें। अंग्रेजी जरूर लिखें इसमें जब भी जरूर है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए साहब, नेक्स्ट है log x डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। तो log x डिवाइडेड बाय x टू द पावर n में भी यही काम करेंगे, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन में हमें थोड़ी समस्या होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे log x फर्स्ट फंक्शन, और x टू द पावर n जब ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस n हो गया। तो इंटीग्रेशन इसका होगा, ये u हो गया, ये v हो गया। फॉर्मूला क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आंसर में। पहला है u यानी कि log x, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, x टू द पावर माइनस n, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स करेंगे log x का, जो कि u है हमारा। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर माइनस n का, इसी का ये वाला, और फिर पूरे को बंद करके हम यहाँ पर dx कर देंगे। तो ये तो सीधा आ गया आपका log x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस n का, वो होगा x टू द पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, यही होगा। तो इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर, ये माइनस n आगे अच्छा नहीं लग रहा तो 1 माइनस n कर देते हैं इसको, नीचे भी इसी तरीके से 1 माइनस n कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या बनेगा, इसको बता रहा हूँ मैं। log x का बनेगा 1 बाय x टू द पावर माइनस n का अभी अभी इंटीग्रेशन किया, जो कि आया x टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। अब ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1 बनेगा, ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी तो 1 माइनस n माइनस 1, यानी कि ये कितना बना, माइनस n, x टू द पावर माइनस n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। यानी कि मैं यहाँ पर सीधा आपका 1 बाय 1 माइनस n तो लिख ही देता हूँ। अब x टू द पावर माइनस n का इंटीग्रेशन करना है, इसको हमने हटा दिया, तो ये होगा x टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाय माइनस n प्लस 1। यानी यहाँ पर भी आपका x टू द पावर 1 माइनस n लिख दीजिए, नीचे 1 माइनस n आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका उत्तर है। इसको थोड़ा सा इजी और बना देते हैं, और इजी बनाने का तरीका क्या है, ये 1 माइनस n इंटू 1 माइनस n दिख रहा है आपको, 1 माइनस n स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए। जैसे आप यहाँ बाहर लेंगे
तो यहाँ पर तो 1 माइनस एन आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका बाहर हो गया, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं आएगा। ऊपर क्या है 1 माइनस एन होल स्क्वायर बाहर लिया आपने और x टू द पावर n 1 माइनस एन भी ले लीजिए, तो x टू द पावर 1 माइनस एन, तो ये ले लिया यहाँ से 1 माइनस एन आ गया क्योंकि 1 माइनस एन होल स्क्वायर है। log x बचेगा आपका, तो log x यहाँ आ गया, यहाँ से आपने ये पूरा का पूरा बाहर ले लिया है तो यहाँ -1 आएगा। तो एक ये तरीका है आंसर लिखने का, थोड़ा ईजी बन जाएगा इससे, या फिर एक और आपको तरीका दिखा देता हूँ, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये है इसका उत्तर, ऐसे आप कर लेंगे इसको, है ना। इसमें ये जरूर लिखिएगा टेकिंग व्हाट फंक्शन यू आर टेकिंग एज द फर्स्ट फंक्शन एंड विच फंक्शन यू आर टेकिंग एज द सेकंड फंक्शन, मतलब कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, ये जरूर बताइएगा एग्जामिनर को, ताकि आप बता सके मैंने इसको पहले लिया। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा हर बार, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको आधे मार्क्स दे देगा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये हम जानते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है और पहले इस फंक्शन ये वाला ले लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स होगा आपके एक्स स्क्वायर का, और फिर इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का, और फिर ये जो पूरा है ये आपके dx के साथ आएगा, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले लेंगे, इस 2 को यहाँ बाहर ले लेंगे ताकि इसके साथ कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2x, इसको हम लिखेंगे 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ठीक है जी। 1 dx का होगा केवल x, कॉस 2x का होगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिख देते हैं x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये हाफ हो गया, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, 1 माइनस कॉस 2x का होगा x माइनस साइन 2x बाई 2, ऑलराइट। ये 2 से कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो एक्स क्यूब बाई 2 ये वाला हो गया, माइनस साइन 2x एक्स स्क्वायर बाय 4, ये आपका आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसका अलग से इंटीग्रेशन होगा, और माइनस x इंटू साइन 2x बाई 2, इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का लिख देता हूँ पहले, ये तो क्लियर है ही, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया। अब इसका हमें अलग से करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो 2 है इसको अभी हम बाहर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये बाहर ले लिया, ये हाफ हमने बाहर ले लिया। अब x साइन 2x का करेंगे, तो x साइन 2x के लिए फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो गया, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। तो x साइन 2x का क्या बनेगा, अब मैंने बताया था साइन का कॉस का साइन होता है लेकिन साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया, माइनस ये तो इंटीग्रेशन में 1 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस, इसको हटा दूं तो यहाँ कॉस 2x बन जाएगा बाई 2, यानी कि हाफ और आ जाएगा इसमें। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x होगा, अब कॉस का क्या होता है, देखिए साइन का माइनस होता है लेकिन कॉस का साइन होता है, तो यहाँ पर साइन 2x, फिर एक और 2 नीचे आ जाएगा, देखिएगा ये 2 यहाँ ले लिया, फिर एक बार और 2 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया नीचे, ऑलराइट। अब ये सब के आगे मैंने कहा था ये हाफ है, तो ये हाफ यहाँ लगा दीजिए, अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इसको, ये क्या बनेगा, माइनस, ये देखिए माइनस एक्स कॉस 2x, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस एक्स कॉस 2x, नीचे आएगा 2 इंटू 2 4, माइनस हाफ ऑलरेडी है, 4 यहाँ है तो 8 आ जाएगा नीचे, और ये क्या है साइन 2x, लेकिन माइनस माइनस बना देगा प्लस, तो ये हो गया प्लस साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल उत्तर है। अब ये होगा कैसे वो आप देख लीजिएगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर है एक्स क्यूब और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा पहले इजी किया जाए, इसको इजी इस तरीके से किया जाएगा कि आप पहला और दूसरा फंक्शन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले तो हम यही काम कर लें, कैसे, आप क्या करें, एक्स स्क्वायर को टी रखें, तो आप कहेंगे अभी तो आप एक्स क्यूब की बात कर रहे थे, तो इसको भी मैं इसका समाधान बताता हूं आपको। आप क्या करिए, इस एक्स क्यूब को आप एक्स स्क्वायर लिखिए और एक्स यहां लिख दीजिए, एक्स क्यूब हो गया, इस 2 को इसके साथ रख दीजिए, अब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपने एक्स स्क्वायर जो टी लिखा है उससे क्या बनेगा, ये तो टी हो गया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर टी हो गया, और ये 2x क्या हुआ, यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन करिए इसका,
dt बाई डी एक्स क्या आएगा 2x, यानी dt बाई 2 हो गया आपका x dx, या इसको 2 को यहीं रख दीजिए। तो 2x dx क्या बना, ये आपका dt हो गया, तो अब यहाँ dt रख दीजिए। अब ये क्वेश्चन आप x e टू द पावर x इंटीग्रेशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं, वही चीज यहाँ करनी है, इसको वही करेंगे। पहला आप t ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ t, और फिर यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, और ये पूरा जो बनेगा ये आपका dt बनेगा। तो ये t हो गया, e टू द पावर t का e टू द पावर t होता है, माइनस ये dt बाई dt 1 हो जाएगा, e टू द पावर t का होता है e टू द पावर t, फिर e टू द पावर t का करेंगे तो फिर भी e टू द पावर t आएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, e टू द पावर t का कितने बार भी आप इंटीग्रेशन करो e टू द पावर t ही आएगा इसका। जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन जितने बार भी करो आप, डिफरेंशिएशन करो, वो e टू द पावर x ही आता है। अब ये तो आ गया, इसमें क्या करेंगे, अब e टू द पावर t कॉमन ले लेते हैं, तो आपका आया t माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि x स्क्वायर को आपने t लिया था, तो e की पावर t की जगह x स्क्वायर कर दीजिए, t यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका उत्तर है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये ऐसा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर, इसमें भी यही काम कर सकते हैं, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बन सकता है। तो पहले इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करेंगे, आप एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर करिए और यहाँ एक्स लिख दीजिए dx के साथ, कॉस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। अब एक्स स्क्वायर को आप t ले लीजिए, तो dt बाई डी एक्स क्या बनेगा 2x, यानी dt बाई 2 बनेगा x dx। तो x dx की जगह हम लिखेंगे dt बाई 2 1/2। एक्स स्क्वायर क्या होगा t, cos x स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर हुआ cos x स्क्वायर, ये cos t। अब आपको करना है t cos t का इंटीग्रेशन, और ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, x cos x x sin x, इसके इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और इस पूरे का फिर dx। तो x cos x का क्या होता है sin x होता है, माइनस ये तो 1 हो जाएगा, d बाई डी एक्स x 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा sin x, यानी इस पूरे का आएगा sin x। तो आप sin x dx करना है, वो क्या होता है माइनस cos x। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, अभी मैं इसको सुधार देता हूँ। इसमें एक हुआ क्या है कि मैंने x t माना लेकिन हर जगह x लिख दिया, तो इसको एक काम करते हैं, मैं ज़रा सही कर देता हूँ इसको, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन करिए, लेकिन इसको मैं सही कर देता हूँ। ये t है, ये sin t है प्लस cos t है, ये x नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी t लिख रखा था, तो यहाँ पर जहाँ भी मैंने x लिखा है इसको t मानिए आप। तो t sin t प्लस cos t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब t आपने लिया था x स्क्वायर, इसको यहाँ तब्दील कर दीजिए, तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर x साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन एक ध्यान रखिएगा ये 1/2 भी था, तो 2 भी यहाँ इंक्लूड कर दीजिए, प्लस यहाँ पर cos है, t की जगह x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, cos एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ 2 का डिवीजन करेंगे तो भी ये कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए इसको c ही रहने दीजिए। ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। इसको करेंगे कैसे, क्योंकि मैंने कई जगह x लिख दिया था, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको ये t ही रखना है, बाकी चीज़ आप अच्छे से समझ गए। ये है x sin x cos x। अब आपको याद होगा x इंटू साइन 2x तो आप कर ही चुके हो, x cos 2x भी जानते हो आप, तो ये sin x cos x को हम इसी में बदल देते हैं। हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये 2 sin x cos x क्या बनेगा, ये sin 2x बनेगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं x sin 2x का, ऑलराइट dx। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं करना है। सीधा क्या करेंगे, x पहले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स करेंगे हम x का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x का, और यहाँ dx कर देंगे, ये पूरे का होगा, फिर dx जाएगा। तो x sin 2x क्या होगा, ये माइनस cos 2x बाई 2, माइनस d बाई डी एक्स तो 1 ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या बनेगा, माइनस यहाँ पर बता रहा हूँ, sin 2x का बनेगा माइनस cos 2x बाई 2, ऑलराइट। यहाँ जब माइनस आएगा तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, हमें करना है अभी cos 2x बाई 2 का, इसको हाफ यहाँ लिख देते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, एक हाफ ऑलरेडी अपने पास है, पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर बाद में रखेंगे, माइनस x cos 2x बाई 2 और प्लस हाफ cos 2x का होता है sin 2x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हर जगह देखिएगा आपका ये 2 से मल्टीप्लाई होगा कि 1/2 ऑलरेडी है, तो अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, माइनस x cos 2x और 2 और 2 4, ये 2 और 2 4, 4 2 8, क्योंकि 2 ऑलरेडी था, तो प्लस sin 2x ऊपर रहेगा, नीचे आपका हट आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ये बहुत
इजी है, लेकिन इजी तब है जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएं, क्योंकि ये साइन एक्स कॉस एक्स को साइन टू एक्स में बदलना अगर ये आपको उस समय ध्यान में आ गया जब आप एग्जाम में बैठे हैं, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब है साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब ये थोड़ा सा एक अलग सा सवाल है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि कॉस एक्स को आप जैसे ही टी रखेंगे साइन एक्स मिल जाएगा। कहने का मतलब आप टी रखिए कॉस एक्स, इससे क्या मिला, डी टी बाई डी एक्स हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डिफ्रेंसिएशन। इसका मतलब ये माइनस को इधर ले आइए तो माइनस डी टी, ये बनेगा डी एक्स को इधर ले जाइए साइन एक्स डी एक्स। ठीक है जी। तो देखिए ये साइन एक्स और ये डी एक्स ये तो मिल गया हमें, ये क्या करेंगे माइनस डी टी लिखेंगे। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स में माइनस डी टी लिख देता हूँ, या माइनस डी टी कर दीजिए। लॉग कॉस एक्स, तो लॉग है ही, कॉस एक्स को हमने टी लिया है, तो लॉग टी का इंटीग्रेशन होना है। अब लॉग टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, हमें इंटीग्रेशन लॉग टी तो नहीं पता, तो इसके लिए हमें इजाद करना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा कि ये इंटू वन है साथ में। इसको यू लेंगे, इसको वी लेंगे, माइनस को मैं बाद में डील करूंगा, अभी इसको हम टेम्पररी में रख देते हैं। तो अब पहले फंक्शन ले लीजिए, ये लॉग टी को फर्स्ट ले लीजिए, तो लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स किसका होगा, पहले फंक्शन का, यानी लॉग टी का, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे आप 1 dx का, 1 dt का, सॉरी ये dt होगा यहाँ पे, और फिर इसका पूरे का आप dt करेंगे, तो log t 1 dt क्या हो जाएगा, ये 1 dt का t होगा, तो t log t हो गया। यहाँ पर क्या है, d बाई डी टी ऑफ log t अलग से कर रहा हूँ, log t का होगा 1 बाई टी, और इंटीग्रेशन ऑफ dt यानी 1 dt का t होगा, है नी, ये t तो होगा। अब t और t कैंसिल हो गया यानी 1, तो इंटीग्रेशन किसका होना है, केवल 1 का, यानी केवल t आएगा, तो माइनस टी कर दीजिए इसको। ऑलराइट, अब इसके आगे माइनस था ऑलरेडी, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो t माइनस टी लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t बाहर ले लीजिए 1 माइनस लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t क्या बनेगा इसमें, t आपने लिया था cos x, तो t की जगह cos x रख दीजिए आप, cos x, और 1 माइनस लॉग t की जगह cos x रख दीजिए, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो कैसे बनेगा ये, देखिए कितना आसान हो जाएगा ये। बस आपको ये समझना है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, और जब हम log पे आएंगे तो हमें 1 अपने आप इमेजिन करना पड़ेगा कि 1 भी है साथ में। अब log x का होल स्क्वायर है और x है यहाँ पर, तो इसमें कोई रिप्लेसमेंट की या फिर अजम्पशन की जरूरत है नहीं हमें। हम क्या करेंगे, log x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। इसका फायदा देखिएगा, log x स्क्वायर को हम log x होल स्क्वायर को हम पहला फंक्शन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन में आएगा ये x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स हम करेंगे log x के होल स्क्वायर का, इंटीग्रेशन यहाँ पर फिर x dx का और हो जाएगा, और फिर फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। log x स्क्वायर को तो ऐसे लिख दीजिए, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये x है, ये x स्क्वायर बाई 2 हो गया आपका, माइनस ये x dx क्या बनेगा, देखिए पहले तो ये कर लेते हैं, ये होगा 2 log x, फिर log x का 1 बाय x, ये क्लियर हो गया। ये x dx का बनेगा आपका x स्क्वायर बाय 2, ये x स्क्वायर बाय 2 हो गया, इसका मतलब एक x ऊपर बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका x log x का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो x log x का इंटीग्रेशन होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यही फॉर्मूला दोबारा लगाया जाए। ये अलग से कर लेता हूं मैं, log x पहले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर करिए, x करिए सॉरी, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स करिए log x का, और इंटीग्रेशन करिए x का, और इस ये पूरे का हो जाएगा dx, तो log x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय x का होगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये x स्क्वायर बाई 2 log x तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो आप, यहाँ माइनस x स्क्वायर log x बाई 2 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, देखिए यहाँ से log x से आया 1 बाय x और ये से x स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब ये आपका केवल यहाँ पर x बच रहा है, x बाई 2, तो यानी कि इसका बनेगा x स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी है, तो x स्क्वायर बाय 4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर बाय 4, माइनस था ना, ये माइनस था और माइनस माइनस प्लस बनेगा, इसलिए प्लस लिख रहा हूँ, x स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने किया है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका इंटीग्रेशन किया है, और फिर यहाँ से उठा के मैंने यहाँ आंसर रख दिया। तो अगर आप थोड़ा सा और इजी बनाना चाहेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लीजिए सर, तो log x स्क्वायर अंदर आ गया, log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर बाय 2 लिया तो log x बना, और x स्क्वायर बाय 2 लिया तो यहाँ पर केवल हाफ बच गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। तो इस तरीके से कर लिया जाएगा, ये आराम से आपसे हो जाएगा, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये समझना है कि पहला फंक्शन कौन सा लेंगे, दूसरा फंक्शन कौन सा लेंगे। अब ये क्वेश्चन है e टू द पावर रूट x, इसको भी कर लेते हैं,
e टू द पावर रूट एक्स कैसे बनेगा? ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं आपका, इसमें कुछ ना कुछ हमको जुगत लगानी होगी। जुगत लगाने का मतलब ये है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, ये हम जानते हैं। रूट एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं d/dx करूं तो ये हमें 2/2 रूट एक्स मिलेगा। इसका मतलब हमें रूट एक्स नीचे चाहिए, तो हम खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन अपने पास है e टू द पावर रूट एक्स का, हम क्या करेंगे रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, रूट एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे dx, और फिर रूट एक्स को ले लेंगे t, यानी t को हमने रूट एक्स लिया तो क्या आया dt/dx, ये होगा 1/2 रूट एक्स, ये तो आप जानते ही हो। तो यहां पर देखिएगा कि ये dx/√x, यानी अगर इस dx को यहां ले जाएं तो 2dt बनता है dx/√x। तो dx/√x की जगह आप लिख सकते हो 2dt, तो 2 बाहर ले लेते हैं, इसको dt कर देते हैं। ऑलराइट, रूट एक्स को आपने क्या लिया, ये तो t था तो t लिख देते हैं, e की पावर रूट एक्स यानी e टू द पावर t। तो अल्टीमेटली आपको t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन करना है, जो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले बताया, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं। इस 2 को हम टेम्पररी में रख रहे हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? t लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dt किसका होगा? t का, फिर इंटीग्रेशन होगा आपका किसका? ये वाले सेम चीज आएगी e टू द पावर t dt। फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो आप dt लिखेंगे, ठीक है। t e टू द पावर t का e टू द पावर t होता है, d/dt ऑफ t ये होता है 1, तो इसको भूल जाइए। e टू द पावर t का आप एक इंटीग्रेशन करो या 10 इंटीग्रेशन करो वही होगा यार। तो एक तरीके से ये एक इंटीग्रेशन है, ये 2 इंटीग्रेशन, यानी कि आप इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t कर रहे हैं। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, फिर उसका दोबारा इंटीग्रेशन वो भी e की पावर t, तो आपका e टू द पावर t ही आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e टू द पावर t बाहर ले लीजिए, t - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t आपने लिया था रूट एक्स, तो e टू द पावर रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1, लेकिन a अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, 2 को हमने टेम्पररी में डाला था तो 2 यहाँ रख दीजिए, बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसको किया कैसे जाएगा वो आपके समक्ष है। इस क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन इजी है, बट ये ध्यान रखना कि भाई हमको रूट एक्स को t लेना, ये एक चुनौती है, जो प्रैक्टिस करेगा वो चुनौती को पार कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हम अगली बार करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो नेक्स्ट टाइम इसको लेते हैं। तब तक ले शुक्रिया, मेहरबानी आप सब।